जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस का बनाया था हमने। उसमें ऑब्जेक्ट हमने किस पे रखा था, बियॉन्ड सी था। अब हम बनाएंगे अगर ऑब्जेक्ट सी पे हो, अगर C1 पे रखा है तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो सेम उसी तरीके से स्केल से एक लंबी लाइन खींचोगे, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट में, जैसे मैं खींच रहा हूँ, देखो आप। अब इस पर क्या करना है, हमें बीच में कोई भी पॉइंट लेना है। जैसे मैंने यहाँ बीच में कोई पॉइंट ले लिया, इसका नाम आपको रखना है सिर्फ P रखना है इसका नाम, यानी ये पोल होता है। इधर भी 3 सेंटीमीटर रखना है आपको। एक पॉइंट 3 सेंटीमीटर का ले लिया और फिर से 3 सेंटीमीटर का लेना है आपको, जैसा आप देख रहे होंगे इसमें। ये भी 3 हो गया। इसका नाम आपको रखना है F2 और इसका नाम आएगा C2। उसी तरह अब इस तरफ भी आपको 3-3 सेंटीमीटर रखने हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर रख रहा हूँ, हो गया। फिर से मैं यहाँ पे एक और 3 सेंटीमीटर रख रहा हूँ। तो देखा जाए हमने कितने पॉइंट लिए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 पॉइंट हमने लिए हैं। अब ये जो 5 पॉइंट हमने लिए हैं, इधर वाला लेंगे हम F1 और C1। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, आपको दिख रहा होगा इसमें। ये P है, ये F2 है, ये C2 है। इसे 2F2 भी बोलते हैं इस पॉइंट को, और इसको 2F1 भी बोलते हैं, क्योंकि जितना ये होता है उतना ही इतना होना चाहिए, ऐसे ही। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट ले लिए, जो ये 3 सेंटीमीटर आपने लिया है उतना ही 3 सेंटीमीटर आपको ऊपर भी लेना है, ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पे इसको 3 सेंटीमीटर लेना है। तो बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, देख लेना आप स्केल से, बिल्कुल 90 हो। तो देखो एक पॉइंट ये आ गया हमारा, और फिर से 3, जैसे 1 2 3 है तो यहाँ से 1 2 3, तो ये 3 आ गया, यानी 6 पे आ गया। अब इन दो पॉइंट को आपको मिला देना है, बिल्कुल 90 डिग्री पे मिलाना आपको। मिला दिया। यहाँ से थोड़ी सी ड्राइंग आपको करनी है, बिल्कुल आंख बनानी है, हल्की सी चाइनीज़ आंख बनानी है आपको। बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल लेंस की तरह बनाना है। ऐसे थोड़ा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है काफ़ी उठा हुआ होता है, उथला होता है, इसलिए इसको ऐसा बनाना पड़ता है। अब इसके बाद क्या करना है, अगर हम ऑब्जेक्ट C पे रखेंगे, मतलब ये हमारा C है, अगर मैं यहाँ रखूँगा तो इसका इमेज कैसे बनेगा, मतलब इधर कहाँ बनेगा। तो चलो हम C पे रख लेते हैं। तो C पे हम ऐसे रख लेते हैं, मैंने बिल्कुल सीधा ले लिया, इसका नाम दे दिया A और B। देखो मैं आपको पहले बता दूं, जब भी हम ऑब्जेक्ट C पे रखते हैं तो उसकी इमेज हमेशा C1 पे रखते हैं तो C2 पे बनता है। अब ये इसमें भी कैसे बनेगा, तो अगर आपने बिल्कुल लाइन अच्छी तरह ले रखा है, आपका कहीं भी कुछ गलत नहीं है, आपने लाइन भी बिल्कुल पैरेलल होगे, तो देखना बिल्कुल C पे बनेगा। 19-20 का आपका फ़र्क हो सकता है। तो देखो सबसे पहले इस लाइन से पैरेलल, ये जो लाइन दिख रही है इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से A रेज जाएगी, और जब ये A रेज यहाँ से जाएगी तो यहाँ से टकरा के हमेशा F2 से निकलेगी। तो चलो हम कर लेते हैं ऐसे। देखो बिल्कुल पैरेलल बनाऊंगा, ये बिल्कुल ही पैरेलल है मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल पैरेलल है। ये थोड़ा सा हो रहा है, ये मैंने यहाँ से निकाला, यहाँ पे आया, हाँ पैरेलल आया बिल्कुल। बिल्कुल देखो साफ दिख रहा है, पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये निकलेगा F2 से, ये हमने F2 से निकाल दिया, ठीक है। ये हमारा रेज़ है एक, और ये दो, ऐसे कर दो ताकि पता रहे कहाँ जा रही है रेस। उसके बाद मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि उसके बाद हमें दूसरा काम क्या करना है, इस A पॉइंट से P पोल से एक हमें रेज निकालनी है, ताकि इसका ये टकराएगी इसके साथ तो हमें A मिलेगा। तो आपको सीधा यहाँ से A जो है बिल्कुल देखना है, यहाँ पे पॉइंट से, इस पॉइंट से, मतलब ये देखो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये P वाला, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप ऐसे कर लो, आपको बिल्कुल ऐसे मिलाना है। और थोड़ा बहुत ना, अगर आपकी एक्यूरेसी गलत हो रही तो देखना है कि बिल्कुल देखो यहाँ पे कट रहा है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर लेना कि आपका डायग्राम बिल्कुल सही बने। तो देखो मैं ऐसे निकाल रहा हूँ इसको, और ये आ गया, ये मेरा पॉइंट आ गया। मैं ये मेरा A डैश है,
ए डैश आ गया। अब देखो इसको मिलाएंगे तो देखो बिल्कुल सी पे ही जाके ये मिल रहा है बी डैश। तो देखो मैंने जैसा पहले आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि अगर हम सी पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट था हमारा और ये उसका प्रतिबिंब है, ये उसकी इमेज है, ये हमारी कोई वस्तु है उसकी इमेज है ये। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसका प्रतिबिंब है ये, ठीक है। और इमेज देखो उल्टी बनी पड़ी है, साफ दिख रहा है, इसमें इन्वर्टेड है, ठीक है, और इस तरह है। तो आपको पता लग गया रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अगर ऑब्जेक्ट अगर हमने C1 पे रखा है, यानी सी पे रखा है तो C1 पे रखा है तो C2 पे बनेगा, यानी 2F1 पे रखेंगे तो ये 2F2 पे बनेगा। बात ये है। तो बहुत आसान था, इसमें हमने देखो कंपास का कोई यूज़ नहीं करा है, स्केल से और पेन और पेंसिल से आप बना सकते हो। तो इसको एक घर पे प्रैक्टिस करना, आपसे ज़रूर बनेगा अच्छी तरह से। बस ध्यान रखना इनके जो डिस्टेंस है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, चाहे 3 सेंटीमीटर रखो चाहे 2 सेंटीमीटर रखो, बराबर होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 पॉइंट होने चाहिए, 1 2 3 4 का होना चाहिए। और ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये पैरेलल नहीं होगी तो ये नहीं बनेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। ये पैरेलल होगी तो आपका बिल्कुल इस पर नहीं आएगा, बिल्कुल पैरेलल निकालो फिर इससे निकाल दो, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।